स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा ये बेस्ड होगा डीएसए पे। ओके, तो डीएसए क्या है, डीएसए किस लैंग्वेज में सीखनी चाहिए, डीएसए का क्या स्कोप है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि डीएसए नहीं सीखे तो क्या हमारी जॉब लग जाएगी। ठीक है, डीएसए सीखना कंपनी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, इंटरव्यू बिना डीएसए के हम क्रैक नहीं कर सकते क्या? क्योंकि डीएसए जब बच्चा पढ़ने जाता है या जो कोई भी स्टूडेंट डीएसए पढ़ने जाता है तो बहुत टफ लगता है उसको, तो वो ये सोचता है कि मैं बिना डीएसए के ही कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर लूं, क्यों मैं डीएसए सीखूं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि डीएसए क्या है। ठीक है, तो डीएसए एक्चुअली क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, अब आपको नाम से ही क्लियर होगा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा यूज कर रहे हैं वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। तो जो भी आपका मेमोरी होता है वो मेमोरी क्या करता है, एक प्रॉपर पैटर्न में डेटा को स्टोर करता है। तो उसी को यदि आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट कराना है तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा। इसी भाषा में हम ये बात कर सकते हैं कि डेटा को एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। जैसे आप एरे यूज करते हैं, तो एरे क्या होता है, एक प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एक प्रॉपर कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस के फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे हमारा एरे में यदि अपन ने 5 एलिमेंट लिया तो बाय डिफॉल्ट हमारा पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स में आता है, 1 इंडेक्स में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है। तो ये क्या है आपका, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर मींस इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पैटर्न। ओके, तो डेटा को एक प्रॉपर अरेंजमेंट पैटर्न में इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है वो डेटा स्ट्रक्चर का होता है, क्योंकि डेटा को रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए हम कर रहे हैं, डेटा के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 बच्चों का डेटा, 100 स्टूडेंट का डेटा जिसमें रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है, फीस है। अब इनके डेटा को आपको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर यूज करना जरूरी है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर आप बहुत एक छोटे लैंग्वेज से भी कर सकते हैं और बड़े लैंग्वेज से भी कर सकते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर का जो इंप्लीमेंटेशन है वो डेटाबेस है। जैसे आप आजकल डेटाबेस पढ़ते हो, डेटाबेस पूरी तरह से डेटा स्ट्रक्चर में बनाया गया है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के थ्रू ही पूरा डेटाबेस बनता है और बिना डेटाबेस के आप कोई भी एप्लीकेशंस नहीं बना सकते। ठीक है, साथ में बात करें जो डेटा एनालिटिक्स, आजकल बहुत डेटा एनालिटिक्स चल रहा है, तो डेटा एनालिटिक्स भी पूरी तरह से डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो आप जितने भी डेटा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं तो इनडायरेक्टली वो डेटा स्ट्रक्चर से ही बनाए गए हैं। ठीक है, यदि डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता तो आपके पास डेटाबेस सिस्टम नहीं होता, और यदि डेटाबेस सिस्टम नहीं होता तो आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, आज के डेट में आप विदिन अ मिनट आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाते हैं। ठीक है, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपको सर्च होकर मिल रहा है, ठीक है, आप बोलते हो हम एसक्यूएल यूज करते हैं। एसक्यूएल तो एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के पीछे जो प्रोग्रामिंग है वो डेटा स्ट्रक्चर का है। ठीक है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, एसक्यूएल लैंग्वेज की पूरी प्रोग्रामिंग सी विद डेटा स्ट्रक्चर में। इसलिए आप जितना भी डेटा सर्च करते हो, डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिप्रेजेंट करना, ये पूरा काम किसका होता है, डेटा स्ट्रक्चर का होता है। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इंटरव्यू के में यदि आपको टॉप कंपनीज पिच करना है, जैसे मैं आपको छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अमेजोन में यदि आप जाना चाहते हैं, गूगल में यदि आप जाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में यदि आप जाना चाहते हैं, ठीक है, जो बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, यदि आप इनके अंदर जाना चाहते हैं तो इन कंपनी का जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स आनी चाहिए। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए अब आपके दिमाग में ये होगा कि हम डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें सीखें और किस लैंग्वेज से सीखें। तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारे लैंग्वेज में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए आप सी लैंग्वेज यदि आपको अच्छे से आता है तो आप डेटा स्ट्रक्चर भी सी कर सकते हैं, C++ कर सकते हैं, जावा से भी हम डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हैं, पाइथन से भी कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि मैं कौन से लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर करूं तो मेरी जॉब जल्दी लगेगी। तो देखो, जॉब के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर के लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपको लैंग्वेज नहीं भी आता है, यदि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एल्गोरिथम यदि आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तब भी आप डेटा स्ट्रक्चर का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। लेकिन यदि आप लैंग्वेज यदि आपको आएगा और उसको आप प्रैक्टिकली चला के देखोगे तो इंटरव्यूअर यदि आपसे उसके अंदर का क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो उसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो मेरा सजेशन तो यही है, यदि आपको कोई सा भी लैंग्वेज यदि नहीं आता है तो आप सी लैंग्वेज से डेटा स्ट्रक्चर सीखो। पहले सी लैंग्वेज सीखो, डेटा स्ट्रक्चर सी से करो, क्योंकि सी से जो डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होता है वो किसी भी लैंग्वेज से नहीं होता। सी से जिस बच्चे ने डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर लिया, सी से जिसने एरे को इंप्लीमेंट कर लिया, सी से जिसने लिंक लिस्ट बना लिया, सी से जिसने ट्री बना लिया, सी से जिसने स्टैक बना लिया, ठीक है, सी से जिसने क्यू बना लिया, सी से जिसने सर्चिंग कर लिया, सी से जिसने सॉर्टिंग कर लिया, उसको दुनिया में कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हो। क्योंकि देखो, एक्चुअली क्या है, सी में सब चीजें क्या होती है, स्क्रैच होती है। सी में कोई प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटी नहीं होती। ठीक है, सी में आपका पॉइंटर होता है, पॉइंटर से आप एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, आप लिंकिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं।
जबकि सी प्लस प्लस के अंदर देखो डेटा स्ट्रक्चर आपका इतने अच्छे से नहीं होता जितना सी से होता है, क्योंकि सी प्लस प्लस में पूरी तरह से पॉइंटर सपोर्टेड नहीं है। और जावा में जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो तो चलो ठीक है, जावा के अंदर बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटीज है, आप डेटा स्ट्रक्चर इतने अच्छे से जावा में नहीं कर सकते हो, क्योंकि जावा के अंदर बहुत सारे आपके प्रीडिफाइंड क्लासेस दे दिए गए हैं। आपको यदि डेटा स्ट्रक्चर करना है तो आप रेडीमेड क्लासेस यूज करोगे, तो वो क्लासेस के अंदर पहले से फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जावा स्क्रिप्ट भी पूरी तरह से डेटा स्ट्रक्चर के फीचर को सपोर्टेड नहीं है, और पाइथन भी पूरी तरह से डेटा स्ट्रक्चर के फीचर को सपोर्टेड नहीं है। तो सबसे बेटर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? सी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन सी प्लस प्लस है, थर्ड ऑप्शन में आपको जावा बोलूंगा, फोर्थ ऑप्शन में पाइथन बोलूंगा, फिफ्थ ऑप्शन में जावा स्क्रिप्ट को बोलूंगा। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर में आपको सीखना क्या क्या चाहिए? तो डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सीखना चाहिए एरे। ठीक है, एरे के बेसिक ऑपरेशंस मैनेज करो कि आपको एरे के अंदर इंसर्ट एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन, इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है, डिलीट एट बिगिनिंग, डिलीट एट स्पेसिफिक पोजीशन, डिलीट एट लास्ट। ठीक है, ये सब चीजें आप इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन करो, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशंस करो। ठीक है, इसके बाद जब आपका एरे से डेटा स्ट्रक्चर हो जाए तो फिर आप लिंक लिस्ट में जाइए, लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करके देखिए। लिंक लिस्ट में आपको सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट आप इंप्लीमेंट करिए। लिंक लिस्ट से आप क्यू बनाइए, लिंक लिस्ट से आप स्टैक बनाइए, क्यू में आप डबल एंडेड क्यू को इंप्लीमेंट करके देखिए, सर्कुलर क्यू का आप प्रोग्राम बना के देखिए। सर्कुलर क्यू तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको यदि ये प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए आपके, इसके बाद आप ट्री और ग्राफ में जा सकते हैं। ट्री के अंदर आप किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप बहुत अच्छे से मैनेज करिए। ट्री ग्राफ के प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकली आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यदि आपने इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्सिटी आना चाहिए कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ नोटेशंस क्या होते हैं, कैसे किस किस टाइप के नोटेशंस आप इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा डेटाबेस का नॉलेज भी होना चाहिए, एसक्यूएल क्वेरीज का नॉलेज भी होना चाहिए। ये भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर का एक इंप्लीमेंटेशन पार्ट है। यदि आपको ये आएगा तभी बेटर होगा। डेटा स्ट्रक्चर के कुछ आपको रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप डेटा स्ट्रक्चर के लिए अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखिए, तभी आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन आपका इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है, तो देखो वो कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आपका डेटा स्ट्रक्चर का जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, आपका लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, कोई रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा, वो आपको डेटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करना रहेगा। आप ये मत सोचो कि कोई आपसे ये पूछेगा कि एरे में इंसर्शन, मतलब एरे में बिगिनिंग में कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं या मिडिल में कैसे करते हैं, ये तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन डेटा स्ट्रक्चर का क्या रहेगा, बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़िए। यदि आप टॉप कंपनी में जाना चाहते हैं, अपना लॉजिक बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाए, आपका प्लेसमेंट हो जाए, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। थैंक यू।